जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यानी कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद अपने पैर इंडिया में जमाए और लगभग यहाँ पर उन्होंने 2 सेंचुरीज यानी कि 200 साल यहाँ पर राज्य किया। और वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर हाउ वाज माई वॉइस। नाउ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैं भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडिया में अपने एम्पायर की फाउंडेशन रखी। तो यहाँ पर उन्होंने लगभग 2 सेंचुरीज यानी कि 200 ईयर यहाँ पे उन्होंने अपना राज्य किया। और उनका बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या था, यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उनका बेसिक पर्पस यहाँ पे हमारी एक्सप्लॉयटेशन करना था इंडिया की, और इंडिया की इकॉनमी को एज ए फीडर इकॉनमी यूज़ करना था। फीडर इकॉनमी यानी कि जो उनकी नीड्स को पूरा करती थी। हमारे सारे नेचुरल जो रिसोर्सेज थे, जो हमारा रॉ मटेरियल था, वो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए था। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकॉनमी को एज ए फीडर इकॉनमी यूज़ किया। तो बिफोर ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिशर्स से पहले, यानी कि क्लियर है आपको, जो हमारी इकॉनमी थी दैट वाज प्रोस्परस, काफ़ी सारी खुशहाल थे लोग। एग्रीगेरियन इकॉनमी थी, यानी कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। और ये अपने वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये अपनी जो हाथ की बनी वस्तुएं होती हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी फेमस थी। और यहाँ पे एक बार जो फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर इंडिया की विजिट मतलब घूमने के लिए आया जब, तो उसने नोटिस किया जो बंगाल है, बंगाल को उसने रिचर देन इजिप्ट पे भी इसको ज़्यादा रिच माना। बिकॉज क्योंकि जो बंगाल में एक मुस्लिम एक कॉटन फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक जो काफ़ी मतलब उसके जो फाइनेस्ट क्वालिटी थी दैट वाज मलमल। मुस्लिम एक कॉटन फैब्रिक है जिसकी जो बेस्ट जो फाइन कपड़ा था दैट वाज मलमल। ठीक है, मलमल जो फॉर ब्रिटिशर्स थे उसको एज ए अपने मतलब उसको यूज़ करके रॉयल टच आती थी। तो उन्होंने उस मलमल को अपना मलमल शाही एंड मलमल खास का नाम दिया। जो इंडिया की मलमल थी उसको मलमल शाही और मलमल खास का नाम दिया, बिकॉज उनको पहनने के बाद उनको एक रॉयल टच आता था। ठीक है, तो 17th सेंचुरी की ये बात है, जो यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इंडिया फॉर ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया में अपने नींव रखी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर एक कॉलोनियलिज्म मतलब उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी सी बसाई। यानी कि वन जो रूलर कौन था, ब्रिटिशर्स थे, और इंडिया उनके लिए एज ए कॉलोनी थी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन करती थी। जो भी पॉलिसीज थी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, जो भी पॉलिसीज बनती थी वो ब्रिटिशर्स की फेवर में थी। उनका पर्पस सिर्फ यहाँ पे उनका इंडियन का एक्सप्लॉयटेशन करना था। और एट दैट टाइम क्योंकि अगर टॉपिक इज इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकॉनमी की हालत क्या थी, तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो नेशनल इनकम यानी कि एग्रीगेट जो रियल आउटपुट थी वो लेस देन 2% थी। 2% से भी जो उसकी ग्रोथ रेट था इतना था, लेस देन 2%। और जो पर कैपिटा आउटपुट थी वो लेस देन 0.5% से भी कम थी। क्लियर, यानी कि जो अपनी रियल जो एग्रीगेट आउटपुट या नेशनल इनकम थी उसकी जो ग्रोथ रेट थी लेस देन 2%, और जो पर कैपिटा ग्रोथ थी वो लेस देन 0.5% थी। ये जो सर्वे जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनमें से उनको जो मेन नाम थे दादा भाई नौरोजी एंड आर.सी. देसाई एंड डॉक्टर राव, उन्होंने अपने एस्टिमेट दिए थे। तो जो बेस्ट एस्टिमेट्स हैं रिगार्डिंग नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम दैट वाज डॉक्टर राव। क्लियर, यानी कि नाउ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
कि हमारी इंडिपेंडेंस के समय इंडिया जो इकॉनमी थी कैसी थी। फर्स्ट आपको क्लियर कॉलोनियल इकॉनमी थी। जो हमारी इंडिया की इकॉनमी थी कॉलोनियल, जो ब्रिटिशर का मेन पर्पस था क्या था, वो एक्सप्लॉयटेशन करना। क्लियर। सेकंड सेमी फ्यूडल इकॉनमी थी। जो इंडिया की इकॉनमी सेमी फ्यूडल क्यों कहा गया है? एक तो यहाँ पे जो मेन कल्चर था लोगों का, ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, यानी कि जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिलेशन थे वो वेरी मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जो लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार थे, वो टेनेंट यानी कि जो किसान थे वो उनको एज ए रेंट लैंड लेनी पड़ती थी। जमींदार वाज द ओनर ऑफ द लैंड, तो उसको किराए रेंट पे फार्मर्स को लैंड देता था और फार्मर को उसके बदले में एक लैंड रेवेन्यू यानी कि जिसे लगान कहा जाता था वो उसको पे करना पड़ता था। और अमाउंट ऑफ लगान वाज वेरी हाई, इतना हाई था कि वो जो भी उनको अर्निंग होती थी वो सारा एज ए लगान उनका ज़मींदार को चला जाता था। सिर्फ उनके पास सिर्फ थोड़ा सा जो बेसिक उनके नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास बचता था। यानी कि जो लैंडलॉर्ड, ज़मींदार और जो फार्मर्स थे उनके आपस में जो रिलेशन वो बड़े क्रूअल थे, लैंडलॉर्ड टूवर्ड फार्मर्स। और दूसरा, उस समय इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम भी हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने नो डाउट कुछ इंडस्ट्रीज भी अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे एस्टेब्लिश की, तो उनके कारण भी जो एक टू ग्रुप्स यानी कि कैपिटलिस्ट और लेबर्स, दो ग्रुप का भी एक इंट्रोडक्शन हो रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी। दैट वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी फ्यूडल इकॉनमी। फिर स्टैग्नेंट इकॉनमी कई बार वेरी शॉर्ट में आपको पूरी टर्म क्लियर कट पता होनी चाहिए। बट स्टैग्नेंट मीन्स मतलब नो ग्रोथ रेट या वेरी लो रेट, यानी कि उस समय जो हमारी इकॉनमी की ग्रोथ थी स्टैग्नेंट इकॉनमी थी, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। यानी कि जो आपकी नेशनल इनकम थी वो पर ईयर लेस देन 2% उसमें जो ग्रोथ थी, और पर कैपिटा आउटपुट वाज 0.5% था। स्टैग्नेंट इकॉनमी, नो ग्रोथ रेट या वेरी वेरी लो रेट ऑफ ग्रोथ। आफ्टर दैट बैकवर्ड इकॉनमी, जो हमारी इकॉनमी थी वो बैकवर्ड थी। यहाँ पे जो भी टेक्निक्स थी काम करने की वो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स थी, आउटडेटेड थी टेक्निक्स, लो लेवल ऑफ आउटपुट था, मास इलिटरेसी थी, लोग अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकॉनमी, जो इंडिपेंडेंस के समय 1947 में जो हमारी इकॉनमी हमारे हाथ आई दैट वाज डेप्रिशिएटेड, क्योंकि उससे पहले एक सेकेंड वर्ल्ड वार जिसका टाइम पीरियड 1939 टू 1945 था, उसमें जो हमारी इंडिया थी उसकी काफ़ी सारी एक्सेसिव यूज़ हुआ था उसके नेचुरल सोर्सेज का। दैट्स वाई जो अपनी इंडिया की इकॉनमी थी डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकॉनमी थी। किस फिटी थी, मतलब काफ़ी कुछ इसका बुरी हालत थी। नेक्स्ट इम्प्यूटेड इकॉनमी, जो ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे जो हमारी जो कंट्री थी उसके दो पार्टीशन हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान। और हमें इस पार्टीशन का हमें नुकसान क्या हुआ, मेन जो लॉस क्या हुआ, जो अपनी यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल थी या जूट की जो मिल्स थी उसका जहाँ से जो रॉ मटेरियल आना था वो जो लैंड थी वो पाकिस्तान के पास चली गई। तो हमारी एक मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, मिल्स थी, उसको एक बहुत बड़ा नुकसान था बिकॉज ऑफ पार्टीशन, ठीक है। यानी कि अपनी इंडिपेंडेंस के समय इकॉनमी कैसी थी, कॉलोनियल इकॉनमी, सेमी फ्यूडल इकॉनमी, स्टैग्नेंट इकॉनमी, बैकवर्ड इकॉनमी, डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकॉनमी, इम्प्यूटेड इकॉनमी। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लियर कट, तो अपने ये फीचर्स बताने, ठीक है। तो इसके बाद हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी ब्रिटिशर्स के समय जो हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल आप इसको इंडियन इकॉनमी को साथ के साथ आप प्रिपेयर जरूर करते जाइए, क्योंकि मैक्रो जो आपकी इकोनॉमिक्स है नो डाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है, वो कवर हो जाती है जल्दी जल्दी, पर इंडियन इकॉनमी को आपको साइड बाय साइड डेली हर लेक्चर को प्रिपेयर करना है। और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थॉट्स आपके माइंड में होते हैं, लिखते समय वो मतलब नहीं आते। तो दैट्स वाई इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, और डेली के डेली अपना कॉन्टिन्यूटी में स्टडी कीजिए। हैव अ नाइस डे।